नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंघल है। वेलकम टू टुडेज वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है बेस्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, ये जिसको हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, वो 2025 में कौन से हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से पहले हमको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमको किस तरह का फंड को बाय करना चाहिए, हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उसके बाद हम प्लान का नाम जानेंगे, उसके बाद हम फंड्स की डिटेल जानेंगे। और अगर इस कैटेगरी में आपको एक दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देखना है इन द सिमिलर कैटेगरी, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने पर्सनल फाइनेंस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारी फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी और न्यूज़लेटर को अभी ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी काफ़ी मेंबर्स ऑलरेडी अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर चुके हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई सवाल हो या आपका अपना ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से पहले हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले 3 साल की मिनिमम लॉकिंग होती है। दूसरी बात है कि कहते हैं जो लोग ओल्ड टैक्स रिजिम यूज़ करते हैं उसमें आपको टैक्स सेविंग में फ़ायदा होता है। अगली बात है लॉन्ग टर्म में पीपीएफ के कंपैरिजन में ये ईएलएसएस फंड कहते हैं, अगर हिस्टोरिक रिटर्न्स देखिए तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप एक बिगनर हैं या आपके अंदर डिसिप्लिन का इशू है तो आप तब भी इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमको किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए हमें हमेशा डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करना चाहिए। अब हमारा इस कैटेगरी में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, उसका लार्ज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरी बात है जो रोलिंग रिटर्न्स है वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करने चाहिए। हमारी कहते हैं सेफ्टी वुड बी हायर प्रायोरिटी ओवर रिस्क होनी चाहिए। एक्सपेंस रेशो कम होना चाहिए। ईएमसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फंड मैनेजर और टीम की रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ के साथ ये इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन ये आरआईए की हम सर्विस लेते हैं उसके थ्रू भी हम कहते हैं इस फंड में इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं फंड का नाम जिसका या प्लान का नाम जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2025 में जो इस कैटेगरी का फंड है उसका नाम है मीरा एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, अब हम फंड्स की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इसका लास्ट 5 साल का जो रिटर्न्स है वो 22.44% के आसपास है। इसमें मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये की कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके अंदर 93 के आसपास हैं। एक्सपेंस रेशो इसका 0.61% के आसपास है। एग्जिट लोड इसके अंदर नील है क्योंकि आप 3 साल से पहले इससे एग्जिट कर ही नहीं पाएंगे। फंड का साइज अप्रॉक्सीमेट 26,415 यानी कि 26,415 से ज़्यादा का इसका फंड का साइज़ है। ईएमसी का नाम मेरा एसेट है। अब बात करते हैं अगर आपको इसी कैटेगरी में कोई अल्टरनेटिव जानना है तो उस केस में आप कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने इसको क्यों नहीं चुना? क्योंकि हमने पिछली कैटेगरी जब हमने लार्ज एंड मिड कैप की बात की थी तब भी हमने कोटक ईएमसी का एक फ़ंड ले लिया था। तो इस यहाँ पे हम ईएमसी का भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। आप कमेंट में बताइए कि आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हाँ तो आपका 5 साल का रिटर्न अप्रॉक्सीमेट कितना रहा और आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया। आप अपने पॉइंट्स कहते हैं कमेंट में डाल सकते हैं जिससे जो बाकी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको भी हेल्प हो सके। और जाते जाते आप हमारे म्यूचुअल फंड वाली प्लेलिस्ट देखना मत भूलिए जिससे आप मार्केट में एक अच्छा रिटर्न कमा सके और एक बेहतर इन्वेस्टर बन सके। धन्यवाद।